नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है शुक्र ग्रह के मार्गी होने का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो कल से मार्गी होने जा रहे हैं, जिसके कारण जनमानस के जीवन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने जा रहा है। आइए अब विस्तार से इस विषय पे चर्चा करते हैं। शुक्र ग्रह 29 जनवरी से अपनी चाल बदलकर वक्री गति से मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में धनु राशि, जो गुरु की राशि है, में उल्टी चाल से चल रहे हैं। वास्तव में कोई ग्रह उल्टी या वक्री गति से नहीं चलता है। यह स्थिति हमारे पृथ्वी से दिखाई देता है। सूर्य और दूसरे ग्रह के अंशात्मक दूरी होने के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। इसी कारण हम लोग वक्री चाल में चल रहे कहते हैं। इस वक्री स्थिति के कारण ग्रहों की अपनी मूल कारकत्व में कमी आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में उन तत्वों की कमी हो जाती है। 29 जनवरी 2022 शनिवार को दोपहर 12:13 पर शुक्र इसी राशि में अपनी चाल बदल रहे हैं, यानी शुक्र धनु राशि में मार्गी गति के साथ यात्रा शुरू करेंगे। यहीं से भ्रमण करते हुए ये 27 फरवरी को सुबह 10:13 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का संबंध रोमांस, कलात्मक प्रतिभा, शरीर और भौतिक सुख की गुणवत्ता, धन, विपरीत लिंग, खुशी और प्रजनन, स्त्री गुण और ललित कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला का प्रतीक है। जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च भाव में रहते हैं, उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और जिनकी कुंडली में शुक्र नीच भाव, अस्त भाव वे वक्री अवस्था में होते हैं, उन्हें भौतिक सुखों में कमी रहती है। शुक्र 3 नक्षत्रों का स्वामी है: भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़। शुक्र लाभदाता ग्रह माना गया है। यह वृषभ एवं तुला राशियों का स्वामी है। शुक्र मीन राशि में उच्च भाव में रहता है और कन्या राशि में नीच भाव में। बुध और शनि शुक्र के मित्र ग्रह हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा के साथ शत्रुता संबंध रहता है, तथा बृहस्पति तटस्थ ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी है, स्त्री जाति है और गौर वर्ण का है। इनके भाव से जातक का रंग गेहुमा होता है। लगन से छठे स्थान पर निष्फल वे 7वें स्थान पे अशुभ हो जाते हैं। हमारे जीवन में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का गहरा असर पड़ता है। हमारे सौरमंडल के ग्रह हमारे जन्म के समय अपनी जिस स्थिति में रहते हैं, उसी ग्रह के आधार पर हमारा भविष्य तय करते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेते ही किसी भी व्यक्ति का संबंध 9 ग्रहों से जुड़ जाता है और जीवन भर कुंडली की ये 12 भावों में स्थित ग्रह सुख दुख का बड़ा कारण बनते हैं। ग्रहों की शुभता जहाँ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का कारण बनती है, तो वहीं इसके अशुभ फल देते ही आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है। ज्योतिष में इन 9 ग्रहों की शुभता पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। ग्रहों की शुभता पाने के लिए उनसे जुड़े देवी देवता की पूजा अत्यधिक ही सरल एवं अचूक उपाय माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र ग्रह अस्त है, वक्री है, या फिर नीच स्थान पे है, या शत्रु स्थान पे है, या फिर अशुभ फल दे रहे हैं, तो इनके उपाय करके आप अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। अशुभ शुक्र के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पहला, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कन्या पूजन एवं शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। हीरा धारण करना चाहिए। यदि हीरा संभव ना हो तो ओपल, स्फटिक आदि शुक्रवार
शुभ नक्षत्र और शुभ शुभ लगन में धारण करना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र भी लाभकारी होगा। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम हिम श्रीम शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्राय नमः। इस मंत्र का 5, 11 या 21 माला का जाप करने से शुक्र प्रबल होते हैं। शुक्र ग्रह आपके कुंडली में कमजोर हो तो दान भी करना चाहिए। दान की वस्तु है सफ़ेद वस्त्र, चावल, घी, चीनी आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री, दही आदि का भी दान कर सकते हैं। इस बार शुक्र का मार्गी होना सभी राशियों के लिए शुभ है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का मार्गी होना शुभ रहने वाला है। साथ ही इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। बात करें प्रेम संबंध की तो शादीशुदा जातकों को जीवन साथी के साथ भरपूर समय बिताने का अवसर मिलेगा। कैरियर में उन्नति के साथ व्यवसाय करने वाले को लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। वृषभ, शुक्र वृषभ राशि के स्वामी है। ऐसे में शुक्र का अष्टम भाव में मार्गी होना आपको अपने जीवन में मिले जुले फल देने का कार्य करेंगे। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दौरान आपकी समस्या बढ़ने की आशंका अधिक रहेगी। इसके लिए अपने स्वास्थ्य जीवन को लेकर अधिक सावधान रहें। कुछ छोटी मोटी यात्रा के संकेत हैं और ये यात्रा आपके लिए शुभ ही रहेगी। अपने कार्य क्षेत्र में शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वे आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान कोशिश करें कि बाहर के खाने से परहेज करें। जितना हो सके केवल घर का बना खाना ही खाने की कोशिश करें। मिथुन राशि, शुक्र बुध के मित्र ग्रह हैं और इस अवधि के दौरान धनु राशि में उनके सप्तम भाव में मार्गी होगा। ऐसे में आपके सप्तम भाव में शुक्र का पहले से वहां मौजूद मंगल के साथ युति करना आपको सामान्य से अधिक अनुकूल फल देने का कार्य करेगा। इस राशि के जातकों को संबंधों में उत्तम फल मिलने के योग बनेंगे। अविवाहित जातक को विवाह के लिए सोच रहे हैं या प्रेमी के साथ अपने विवाह की बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है। विशेष रूप से इस दौरान पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचना होगा। वहीं शादीशुदा जातकों को भी भाग्य का साथ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने के आसार हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान सबसे अधिक नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने देने से रोकना होगा। तुला राशि से तृतीय प्राकम भाव में मार्गी शुक्र के शुभ प्रभाव स्वरूप सोची समझी सभी रणनीतियां कारगर सिद्ध होगी। अनाथालय आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना होगी। धर्म एवं आध्यात्म के प्रति रुचि और बढ़ेगी। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। संतान संबंधित चिंता दूर होगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति के योग हैं।